गोद में बसा हिमाचल, जहां हवा भी गीत गुनगुनाए, हर घाटी अपनी कहानी कहे, हर चोटी अपना राग सुनाए। यहाँ का लोक संगीत जन्म से विरह तक जीवन रचाए, हर सुर में पहाड़ी आत्मा बसे, जो भावनाओं को अमर बनाए। मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय गुलेरिया। नगरोटा सूरिया के गांव बासा में 30 राज बिलेरिया एवं श्रीमती शकुंतला गुलेरिया जी के घर मेरा जन्म हुआ। संगीत मुझे अपने पिताजी से विरासत रूप में मिला। मेरे पिताजी जब मैं बचपन में छोटा था तो रामायण की चपाइयाँ इत्यादि हारमोनियम पर गाते थे। माता जी और अन्य पड़ोस की स्त्रियाँ जो संस्कार गीत गाती थी, तो मेरी रुचि जो थी वो संगीत की ओर तब से ही शुरू हो गई, बाल्यकाल से ही। कालिये नी कछ लोटिये नी पैणे, कालजू पेंदड़ी पीड़ वे, जिना दे कारण कजड़ा बांधिया, सबो जानी परदेस वे। वर्ष 2003 में मैं संगीत प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत हुआ। 1991 से लेकर 2003 तक 13 वर्ष विज्ञान और गणित का अध्यापक रहा। 2003 के बाद जब मैं संगीत प्रवक्ता पदोन्नत हुआ तो स्कूल स्तर पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए, तो बच्चों ने जो था वो लगभग 8 वर्ष तक जिला और राज्य स्तर पर बहुत सारे पुरस्कार जीते। संगीत में इतनी रुचि बढ़ी कि मन में ये संकल्पना जगी कि जो संस्कार गीत मैंने बचपन से सुने थे, उन गीतों के बारे में कुछ शोध कार्य किया जाए। तो वर्ष 2008 में मैंने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से संगीत चूड़ामणि के लिए शोध कार्य आरंभ किया और स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र बुरंग जी का मैं नाम देना चाहूँगा। उनके मार्गदर्शन और उनके निर्देशन में मैंने ये काम शुरू किया। 2011 में मेरी जब ये शोध कार्य संपन्न हुआ तो जन्म गीतों की लगभग 126 गीत जो है वो मैंने संकलित किए थे। तो मन में ये इच्छा जगी कि क्यों न इसको एक पुस्तक का रूप दिया जाए, क्योंकि लगभग शोध कार्य करते लगभग 126 गीत संकलित हुए थे। तो उन गीतों को एक पुस्तक रूप देने के लिए मैंने प्रोफेसर चंद्रलेखा डडवाल, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, उनसे संपर्क किया और उन्होंने शोध कार्य में भी मुझे काफ़ी प्रेरणा दी। उनके मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। तो हमने 2015 में इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के सौजन्य से पुस्तक का प्रकाशन किया। 2017 में झंझोटे गीतों के ऊपर हमने दूसरी पुस्तक, जिसमें मैडम प्रोफेसर चंद्रलेखा डडवाल ने साहित्यिक रूप से काम किया, जिसमें गीतों का संकलन और भाव विश्लेषण किया, और मैंने इन पुस्तकों में स्वरांकन का काम किया। उसके बाद हमारी अभी जो तीसरी पुस्तक है वो कांगड़ा के विवाह गीतों के ऊपर है, जिसमें हमने कांगड़ा के 84 विवाह गीतों का संकलन किया, उनका भावार्थ और उनका स्वरांकन किया है। विवाह से पहले हमारे कुछ जो है वो सुहाग गीत गाने शुरू हो जाते हैं। पहले गांव में क्या होता था कि शादी से लगभग 8, 10, 15 दिन पहले गीत गाना शुरू कर देते थे, जिन्हें हम सुहाग गीत कहते हैं। तो वो सुहाग गीत जो है वो सौभाग्य के सूचक होते हैं और उसमें माँ बेटी और बाप बेटी का आपस में संवाद होता है और वो उस संवाद में वो गीत गाए जाते हैं। जैसे एक गीत है,
कुनी सांभणे महल चौबारे माए असा चली वो जाना कुनी ढकी लेने उखड़े पटारे माए असा चली हो जाना। लेकिन इसका दूसरा रूप है बाबे दी छन्नी पर सोने दी चिड़िया मार हुडारी उड़ी जाना हो मेरे धर्मिया बाबा मार हुडारी उड़ी जाना हो मेरे धर्मिया बाबा। ये सुहाग गीत हैं, यानी कि सौभाग्य की सूचक हैं और माँ बेटी और पिता और बेटी के संवाद के गीत हैं। आप बात कर रहे थे मामा पाणिये, तो मामा जो है वो जब जिनको मायके से जो आती हैं, जो आप वर्तमान में तो हम गिफ्ट कहते हैं, लेकिन जो बधौवे लेके आते हैं, पहला बधौवा, तो वो सारे के सारे गीत जो हैं वो क्रमवार इसी प्रकार से वो हमारे अनुष्ठानों में आते हैं। जैसे वो अब आपने बात की है निसियो मंगल गाओ कृष्ण ने बंसी बजाई पहला बधुआ अंगने जे आया अंगने जो रखली सजाई। इस प्रकार के ये बधवा गीत है, फिर दूसरा बधवा, तीसरा, तो इस प्रकार का ये क्रम जो आगे चलता रहता है। छिंजोटी का अभिप्राय छिंज गीतों से है। पुराने समय में जब मनोरंजन और आने जाने के साधन ना के बराबर थे, तो लोग, गांव के लोग एकत्रित होकर सामूहिक रूप से छिंज या मेले इत्यादि देखने जाते थे। और वो जब इकट्ठे होकर जाते थे तो अपनी थकावट मिटाने के लिए वो इकट्ठे सामूहिक रूप से गीत गाते थे और मेले में जाकर वो नाचते गाते थे। तो छिंजोटी गायन से अभिप्राय ये है, कुछ विद्वान जो है वो छिंज से ही मानते हैं। इसका दूसरा रूप जो है, कांगड़ा जनपद या हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है और जीविकोपार्जन के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। तो विरह वियोग में जो उनकी जो पत्नियाँ थी वो भी इस प्रकार अपने विचार व्यक्त करती थी, तो उनको भी छिंजोटी का रूप दिया गया। कांगड़ा जनपद का एक तीसरा रूप और है कि यहाँ पे जो हमारे नदियाँ, झीलें हैं, उनके किनारे जो है वो हमारे जो गुज्जर और गवाले या गद्दी लोग जो हैं वो उंगली, कान में उंगली डालकर लंबी लंबी भाख में जो गीत गाते हैं वो भी छिंजोटी का ही रूप है। और पहाड़ी पर अगर छिंजोटी को गाया जाए तो एक ध्वनि जो है प्रति गुंजित होती है। तो ये भी छिंजोटी के विभिन्न प्रकार के रूप हैं। छिंजोटी में संयोग और वियोग, प्रेम और विरह, ये सारे के सारे पक्ष इन गीतों में जो है वो चित्रित हुए हैं। उड़ी जाया काले कागा एक वो सुनेहाले जाया उड़ी जाया काले कागा एक वो सुनेहाले जाया किस जो मैं देना तेरा सुख वो सुनेहा उस जो मैं देनी बाकी चिट्ठियाँ। 5 ऐसी प्रयोजनों में काम किया है संगीत निर्देशन के रूप में, जिनमें कांगड़ा के जन्म गीत हैं, छिजोटी गीत हैं, डोलरूओं का स्वरांकन है, कांगड़ा लोक दर्शन और 12 मासा का इसमें मैंने संगीत निर्देशन किया है। तो ये सारे के सारे लोक संस्कृति से ही जुड़े अध्याय हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर लोक संस्कृति को कहीं न कहीं हमने इस धरोहर को बचा के रखना है तो हमें आने वाली पीढ़ी को इससे जोड़ना होगा। होर देश माए सब सदखिले होर देश माए सब सदखिले चंबा भी देखना जरूर है चंबा
भी दिखना जरूर माए नी मेरी ये जमुआ दिराए चंबा है कितने की दूर है चंबा है कितने की दूर